नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्किये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ भी है, जिनके वादे हैं वो ज़रूर पूरा करें। इधर नाज़रीन गिरामी, यमन की जानिब से बड़ी ख़बर ये आ रही है कि कल शाम ढलते ढलते यमन की मुसल्लह अफवाज की जानिब से इसराइल पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था। मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने आज इस बात का ऐलान किया उस हमले के सिलसिले में, और तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि यमनी मुसल्लह अफवाज ने काबिज़ सहयूनी हुक्काम के ख़िलाफ़ 2 फ़ौजी ऑपरेशन किए थे। पहला बिन गोरियन हवाई अड्डे के ख़िलाफ़, दूसरा मकबूजा बैतुल मक़दिस के जुनूब में इसराइल का जो पावर स्टेशन है उसके ख़िलाफ़ हमला हुआ था। एक बयान में ब्रिगेडियर जनरल सरी ने तस्दीक की कि जुनूबी बैतुल मक़दिस में बिन गोरियन हवाई अड्डे और पावर स्टेशन के 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से जो निशाना बनाया गया, इसराइली मीडिया के मुताबिक यमन से कई मिसाइल दागे जाने के बाद कल शाम पीर की शाम गोशदान और पूरे वस्ती इसराइल में सायरन बज गए और लोग घर छोड़ करके भागना शुरू कर दिया। इस भगदड़ में 2 लोगों की जान जाने का दावा खुद एक जख्मियों को ले जाने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर ने की है, जो इसराइली हवाला जहाज से मिल रही है। अगर लोगों के भगदड़ की वजह से लोगों की जानें गई हैं तो मतलब ये है कि बिन गोरियन हवाई अड्डे पर और पावर स्टेशन पर जो हमले हुए हैं उसमें बड़ी तबाही मची है, जिस तबाही को छुपाया गया है। यमनी मुसल्लह अफवाज की तरफ से 2 फौजी कार्रवाइयों के निफाज के हवाले से बयान में से पहला, फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से मकबूजा याफा के इलाके में इसराइली दुश्मन के बिन गोरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। दूसरे में मकबूजा बैतुल मक़दिस के जुनूब में बिजली के स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसमें जुल्फ़िकार मॉडल वाला बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने और नुकसान पहुंचने की वजह से किस तरह से बौखलाया हुआ इसराइल आज यमन में हमला कर दिया है, उसकी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं जब मैं न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा था। जबकि नुकसान पहुंचा है, कितना पहुंचा है, कितने जाने गई, इसकी तफसीलात अभी तक मौसूल नहीं हुई। लेकिन अल अरबी के हवाले से खबर आ रही है कि आज जो है सना के बीचों बीच में कल जो हमले हुए थे यमन की जानिब से, उसके बदले में जो है बड़े पैमाने पर तबाही मचाने के लिए इसराइल के जंगी तैयारे वो यमन के फ़िज़ा में उड़ते हुए नज़र आए, बल्कि हमले करने की कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, आपको ये भी बताता चलूँ कि सरी ने कहा था कि बहरी अफवाज मिसाइल फोर्स यमनी मुसल्लह अफवाज बगैर पायलट एयरफोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के साथ जो कल हमले हुए, उन्होंने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS हैरी ट्रूमैन को भी बड़ी तादाद में ड्रोन से निशाना बना करके तबाह किया था। यानी यहाँ पर समंदर में भी जो है वो दुश्मनों से लोहा लिए हुए हैं, और दूसरे अपनी ज़मीन से जो है इस वक्त इसराइल को भी पूरी तरह से निशाना बना करके नुकसान पहुँचा रहे, जिसकी वजह से बौखलाया हुआ इसराइल आज यमन पर हमला करते हुए नजर आया। अब जो ताज़े हमले हुए हैं यमन पर जालिम इसराइल दहशतगर्दों की जानिब से, उसकी अभी तक पूरी तफसील सामने नहीं आई है कि किसको निशाना बनाया गया और किस तरह बनाया गया। इधर नाज़रीन गिरामी, अल-क़स्साम ने आज फिर से दावा किया है कि उसने 5 इसराइली फौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया है। इन दरिंदों को हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने शिमाली गजा की पट्टी में एक पेचीदा ऑपरेशन में 5 इसराइली फौजियों की हलाकत और एक इसराइली फौजी बरदार ट्रक को तबाह करने का ऐलान करते हुए एक वीडियो शेयर की है। अल-क़स्साम ने फौजी बयान में कहा कि उसके मुजाहिदीन शिमाली गजा की पट्टी में जबालिया कैंप में काबिज़ फौज के कायम करदा एक नए फौजी पॉइंट पर हमला करने में कामयाब हुए। अल-क़स्साम ने इस बात की तस्दीक की कि इसके मुजाहिदीन ने पॉइंट 0 से 5 फौजियों को हलाक किया और एक इसराइली मरकावा टैंक को उसमें मौजूद फौजियों समेत जला दिया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद सहयूनी फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। अब मरकावा टैंक में कितने थे, क्या थे, ये बाद में पता चलेगा। एक अलग रिपोर्ट में अल-क़स्साम ने बताया कि इसके मुजाहिदीन अल यासीन 105 शेल से एक इसराइली फौजी ट्रक को तबाह किया।
यह हमला गजा की पट्टी के शिमाल में बैत हनून में किया गया, जिसके नतीजे में मुतादिद सेहूनी फौजी हलाक और जख्मी हुए। क़ब्ल अज़ी इसराइली मीडिया ने ऐलान किया था कि शिमाली गजा की पट्टी में फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों की तरफ से घात लगाकर किए गए हमले में इसराइली फ़ौज के 2 एहलकार हलाक, 4 जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया का मानना है कि 6 से ज़ायद फौजियों पर मुश्तमिल इसराइली फ़ोर्स को टैंक शिकन मिसाइल की निशाना बनाया गया, जब वो शिमाली गजा की पट्टी में बैत हनून के इलाके में घर में छुपे हुए बैठे थे। तो नाज़रीन गिरामी, इधर ज़मीनी सतह पर पूरी तरह नुकसान हो रहा है और यमन के कल के ताज़ा हमले और बहुत बड़े पैमाने पर बेन-गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाने के बदले में जिस तरह से इस वक्त इसराइल यमन पर हमला कर रहा है, देख कर के महसूस होता है कि यमन और इसराइल के दरमियान में एक बहुत बड़ी जंग जो है छिड़ने वाली है। वही नाज़रीन गिरामी, वस्ती गजा और जुनूबी गजा में बारिश के 22 सैकड़ों ख़ीमे पानी में डूब चुके हैं। पहले ही भूखे प्यासे यहाँ के मुसलमान, फ़िलिस्तीनी मुसलमान, मज़लूम मुसलमान एक बार फिर जो है आसमानी आफतों से दो चार हो रहे हैं। गजा के पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में बेघर होने वाले कैंपों में सैकड़ों ख़ीमे गुज़िश्ता रात और मंगल की सुबह मूसलाधार बारिशों के बाइस ज़ेर आब आ गए। इस बारिश ने काबिल इसराइल की मुसलसल बमबारी में होने वाली तबाही के दौरान अलमनाक हालात में रहने वाले ख़ानदानों के मसाइब में इजाफा कर दिया है। बेघर होने वाले लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान पट्टी में आने वाली तेज़ हवाओं से उनके ख़ीमे उखड़ गए, उन्हें बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के शदीद सर्दी का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर गजा के पट्टी के जुनूब में वाक़ दैर अल बलह और मवासी खान यूनिस के इलाकों में बेघर होने वाले लोगों ने अपने ख़ीमों के अंदर एक सख्त रात गुजारी, जो बारिश के पानी में डूब गए और ख़ीमों को हवा ने उड़ा दिया। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त गजा के मुसलमानों की अंदरूनी और बैरूनी सूरत हाल है, जिसके पीछे से जो है दुनिया नज़रें हटाए हुए या देख रही है और जानबूझ करके नज़रें मूंदे हुए है। इधर नाज़रीन गिरामी, फ़िलिस्तीनी हॉस्पिटल कमाल उद्वान के सरबराह की ये तस्वीर दुनिया भर की तवज्जो का मरकज़ बन गई है और कई अखबारात ने, यूरोपीय ममालिक ने इस तस्वीर को पेश करते हुए ये बताया है कि कमाल उद्वान किस तरह से जो है, कमाल उद्वान के डॉक्टर हस्साम अबू सफ़िया किस तरह से जो है उन्होंने दुश्मनों की, इसराइल की परवाह किए बग़ैर अपनी जान जोखम में डाल करके वो मरीज़ों की, फ़िलिस्तीनी जो है ज़ख्मियों की इलाज करते रहे। गजा के शिमाल में वाक़ कमाल उद्वान हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। मज़कूरा हॉस्पिटल इसराइली हमलों बमबारी के सबब खारिज अज़ खिदमत है। हस्पताल के सरबराह का मंजर बहादुरी और दिलेरी की अलामत बन गया है। डॉक्टर हस्साम अबू सफ़िया मलबे के बीच से गुजरकर इसराइली गाड़ी की सिमत गए। इसराइली फ़ौजियों ने उन्हें मारा, पीटा, फिर घसीटते हुए गाड़ी के अंदर डाला। ये बात अबू सफ़िया के कई साथियों ने इतवार की शाम CNN न्यूज़ नेटवर्क को बताई। इसके बाद से डॉक्टर हस्साम अबू सफ़िया की मौजूदगी का मकाम नामालूम है। डॉक्टर अबू सफ़िया के अहल खाना ने उनकी रिहाई या उनके बारे में जानने की अपील की है। इधर बदनाम ज़माना इसराइली जल्द सैयद तैमान से गुज़िश्ता हफ्ते रिहा होने वाले 2 फ़िलिस्तीनी कैदियों ने तस्दीक की है कि उन्होंने अबू सफ़िया को मज़कूरा जेल में देखा। एक और साबिक़ कैदी के मुताबिक उसने अबू सफ़िया को जेल में एलानिया तिलावत करते सुना। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। न डॉक्टरों को छोड़ा जा रहा है, न मरीज़ों को छोड़ा जा रहा है। पूरी दुनिया नए साल की आमद के जश्न में मुब्तला है और गजा रो रहा है, गजा तड़प रहा है। यहाँ इंसानियत रो रही है, इंसानियत तड़प रही है। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, जालिम, दहशतगर्द दरिंदा सेहूनी इसराइल इस वक्त जो है मुसलमानों के खून से खेल रहा है और दुनिया खामोश है। उधर शाम की तकसीम नाकाबिल कबूल है कहते हुए इसराइली कब्ज़ा ख़त्म करने का मुतालबा किया है अब्बास इराक़ची ने। शाम में दारुल हुकूमत दिमश्क में नई सियासी इंतज़ामिया के सरबराह अहमद अश-शरा ने साबिक़ सदर बशर असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद मुल्क में अबूरी मरहले की खुसूसियात का खाका पेश किया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने दोबारा एक जामे हुकूमत की तश्कील का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने पीर के रोज़ अपने उम्मान हममनसब बदर अलबू सईदी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम एक ऐसी हुकूमत के क़याम का मुतालबा करते हैं जिसमें तमाम शामी फ़रीक़ शामिल हों। उन्होंने सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के साथ साथ शाम की इलाक़ाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और तक़सीम को मुस्तरद करने की अहमियत पर भी ज़ोर दिया है। इधर नाज़रीन गिरामी, लगता है कि बिहार की सियासत में हलचल तेज़ हो चुकी है। नीतीश कुमार दारुल हुकूमत दिल्ली गए थे। बताया गया कि वो मामूल के चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने मनमोहन सिंह के अहल खाना से मुलाकात की, जिसके बाद खबरें आईं
कि नीतीश वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी सदस्य जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ना जब मोदी साहब ने उनसे मुलाकात की और ना ही जेपी नड्डा ने, जिसको लेकर के महसूस किया जा रहा है कि जो है इस वक्त इन पार्टियों में दूरियां पैदा हो रही हैं। अब नीतीश कुमार पटना वापस आ चुके हैं, लेकिन चूंकि वो बीजेपी हाईकमान के किसी लीडर से नहीं मिल सके, इस वजह से सियासी हलकों में बहस तेज हो गई। नीतीश कुमार की इस मीटिंग को लेकर आरजेडी ने जेडीयू को निशाना बनाया। बात जोर देकर कही कि बीजेपी ने नीतीश पर कोई भाव नहीं दिया। यहां तक दावा किया गया कि आने वाले वक्त में बीजेपी जेडीयू को तोड़कर नीतीश को कुर्सी से बेदखल कर देगी। इन तमाम इल्जामात पर जेडीयू की तरफ से भी बयान दिया गया। जेडीयू के तर्जुमान अभिषेक झा ने साफ कह दिया कि आरजेडी को अपनी पार्टी की फिक्र नहीं है और नीतीश कुमार के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जोर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे और आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात उनकी क़यादत में लड़े जाएंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली जाने के बावजूद जब उन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की मोदी से और जेपी नड्डा से वो मुलाकात नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये दूरियां होने की बात सामने लाई जा रही है। नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।